साइंस लोगे तो डॉक्टर बनोगे, कॉमर्स लोगे तो सीए बनोगे, आर्ट्स लोगे तो कुछ नहीं बनोगे। क्या यही सुनते आए हो ना? तो रुको, थोड़ा रुक जाओ। इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा, और सच बताऊंगा वो भी डेटा के साथ, लॉजिक के साथ और रियल लाइफ एग्जीक्यूशन के साथ। 10th में स्ट्रीम चुनना है, कोई मजाक नहीं है। आप लोगों के कैरियर का सवाल है। मैं हूं मोहित माथुर, आपका अपना कैरियर कोच, और आपके इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए कर दूंगा दूर। ये मेरा आपको 100% गारंटी है इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि 8 मिनट अगर आपने अपने जीवन के इस वीडियो में दे दिए तो आप ये तो अपने आप से बताओगे कि आपको लेना क्या है। क्योंकि मैं कुछ ऐसे लॉजिक्स और वो फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि हम वास्तविकता में बने किस चीज के लिए हैं। 10 में से 7 बच्चे स्ट्रीम फैमिली या दोस्त को देखकर चुनते हैं, लेकिन 3 बच्चे ये पूछते हैं कि मैंने ये क्यों चुना। इसका कारण क्या है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मार्केट अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आज आपको वो 5 स्टेप लॉजिक बताऊंगा जिससे आप 100% सही स्ट्रीम का चुनाव कर पाएंगे। तो वो 5 स्टेप लॉजिक या 5 स्टेप मैजिक है क्या? फर्स्ट, नो योरसेल्फ। अपने आप को जानो। वो क्या है? एप्टीट्यूड प्लस इंटरेस्ट। अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलोगे तो वो चढ़ जाएगी क्या? क्यों चढ़ेगी? वो बेवकूफ है क्या? उसको मरना है क्या? या वो अपना आत्मसमर्पण करने जाएगी क्या? ये बेवकूफी नहीं होगी या समझदारी? तो आप इसको सोच के देखिए, क्या मछली पेड़ पे चढ़ पाएगी? क्या आप कोई ऐसी स्ट्रीम लेंगे जिसमें आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए? तो आप सोचेंगे कि हम जस्टिफाई कैसे होंगे या हम समझेंगे कैसे। खुद से पूछो कि सब्जेक्ट्स को पढ़ते समय सही टाइम का पता चलता ही नहीं है। मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट रियल में आ रहा है मेरे को वो पढ़ने से। आपके मार्क्स किसमें कंसिस्टेंस अच्छे आते हैं और किसमें कंसिस्टेंटली अच्छे नहीं आते हैं। अच्छे आ भी गए तो उसके लिए क्या किया है मैंने ऐसा? क्या कुछ ज्यादा रट्टा मारा है, या सच में ये तो मेरा इंटरेस्ट है और इसमें तो मैं बिना पढ़े भी चले जाऊंगा तो भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? कभी खुद से ऐसा सवाल पूछा है? कौन से काम में मजा आता है? नंबर्स में, क्रिएटिविटी में, एक्सपेरिमेंट में, पब्लिक टॉक्स में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसमें मजा आता है? यूज फ्री टूल्स। एप्टीट्यूड टेस्ट करो लाइक DMIT, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट करो अपने आप से पूछो मैं किसके लिए बनाऊं। अगर कोई मैथ्स और लॉजिक में अच्छा है तो वो साइंस स्ट्रीम ले सकता है, कॉमर्स स्ट्रीम ले सकता है। अगर कोई इमेजिनेशन में अच्छा है, पब्लिक टॉक में अच्छा है, वो कौन सी स्ट्रीम लेगा? अरे आर्ट्स ले सकता है। हमारे को ट्रेंड से अलग नहीं हटना है। जो स्ट्रीम ले रहे हैं या तो उसका ट्रेंड फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि स्ट्रीम तो ले ली, करूंगा कुछ और। मैक्सिमम यही करते हैं, लेते साइंस से, जाते BBA के अंदर है। साइंस मैथ्स ले ली, कर लिया बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अरे जब BBA ही करना था तो कॉमर्स लेते। ट्रेंड से हटके ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे और कंफ्यूजन बढ़े। जो करना है वो पहले सोचना है और पहले अपना देखना है कि मुझे किस काम में मजा आता है, उसके बाद मैं अपनी स्ट्रीम चुनूंगा। तो फर्स्ट जो मैंने पॉइंट बताया है उसको समझना, बहुत अच्छे से समझना। नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो। अपना एप्टीट्यूड प्लस अपना इंटरेस्ट दोनों को पहचानना पड़ेगा, और आज से ही पहचानना पड़ेगा। अरे सर क्या ज्ञान दे रहे हो? हम तो अपने आप को कैसे पहचानेंगे? सेकंड लॉजिक समझाऊंगा तो फर्स्ट लॉजिक अपने आप में समझ में आ जाएगा। दोनों आपस में कॉम्बिनेशन के अंदर है। अंडरस्टैंड ईच स्ट्रीम विद रियलिटी। हर स्ट्रीम को उसकी रियलिटी के साथ जानो। साइंस क्या है, कॉमर्स क्या है, आर्ट्स क्या है। साइंस तो सब सुन लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? कभी आपने कैरिकुलम चेक किया है? हम क्या करते हैं, हम जब किसी कैरियर के बारे में सोचते हैं तो कैरिकुलम भूल जाते हैं। हम जब किसी ड्रीम को देखते हैं तो उसके पीछे उस ड्रीम तक पहुंचने वाला जो रास्ता है उसको भूल जाते हैं। साइंस पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ये 4 सब्जेक्ट के साथ तो डील करना ही पड़ेगा। चाहे साइंस मैथ्स लोगे तब भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, चाहे साइंस बायो लोगे तब भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो सुटेबल फॉर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, पायलट्स, ये मेजरली मैं आपको बता रहा हूं उनके लिए बहुत सुटेबल है। साइंस लिया तो करना क्या है? मैंने अभी बताया है, लीक से नहीं हटना है। जो स्ट्रीम ले रहे हैं उसके हार्ट से जुड़ना है कि मैं वो स्ट्रीम ले क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता हूं स्ट्रीम के अंदर। मैं बनना कुछ चाहता हूं, स्ट्रीम कुछ ले रहा हूं। मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, प्रेशर में आके ले कुछ रहा हूं। तो ये ऐसा करना नहीं है। स्ट्रीम के बारे में थोड़ा बहुत तो हमें समझना पड़ेगा। रियलिटी क्या है इसकी? साइंस लेना है, हाई प्रेशर होगा, 100% होगा। कोई कहता नहीं इसमें कोई प्रेशर नहीं है, मेहनत करोगे। बड़ी बातें ड्रीम्स के
और रियलिटी के साथ में कभी मैच नहीं होती है। प्रैक्टिकल जो बात होगी, प्रैक्टिकल जो टॉक होगी, वही एक्चुअल होगी। और वो होता क्या है, रियलिटी क्या है, हाई प्रेशर रिक्वायर्स रियल इंटरेस्ट इन कोर सब्जेक्ट्स, एनालिटिकली और लॉजिकली दोनों में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। साइंस लेंगे, नंबर्स गेम में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो मैथ्स ले लो, और नंबर्स गेम में इंटरेस्ट रखते हो तो बायो ले लो। अरे दोनों कैसे हो सकता है, फिजिक्स में भी तो पढ़ने पड़ेगी मैथमेटिक्स, डेरिवेशंस तो उसमें भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स तो उसमें भी आएंगे। तो फिर ये सोच के लेना है, ऐसा नहीं है कि पहले ले लिया और फिर बाद में सोच रहे हैं। डूब जाएंगे, 3 साल डूब लेंगे, आगे का पूरा कैरियर डूब जाएगा। तो बिल्कुल हताश नहीं होना है, सोचना है कि साइंस स्ट्रीम में ये सारी चीजें होती है। मैंने आपको बताया ये होती है और ये मिलेगी। अब क्या आता है, कॉमर्स सब्जेक्ट क्या होते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। ऑप्शनल होता है लेकिन होता है। कैरियर क्या होता है, सीए, सीएस, बीकॉम, एमबीए, फाइनेंस एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल। अब सीए करोगे तो क्या मैथ्स नहीं पढ़नी है, क्या वहां पे लॉजिकल और एनालिटिकल माइंड नहीं लगाना है, लगाना पड़ेगा। सीएस में नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। बीकॉम थोड़ा कम होगा, बीबीए थोड़ा कम होगा, एमबीए प्रोफेशनल कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट्स पे ज्यादा जाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज पे इतना ध्यान नहीं देना होगा। कॉमर्स में मैथ से दूर भागने वालों के लिए फिर भी चांसेस हैं। रियलिटी क्या है, मिथ क्या है, दोनों बताऊंगा। मिथ ये है, कॉमर्स तो मैथ से दूर भागने वालों के लिए। रियलिटी क्या है, कॉमर्स अब भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्ट्रीम है। अगर आपको नंबर्स में, लॉजिक में, बिजनेस आइडियाज में आपके पास में है तो ये स्ट्रीम आपको 4 चांद आपके कैरियर में लगा सकती है। बिल्कुल। तो कॉमर्स के बारे में जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को फोकसली वापस सुनना। अगर आप साइंस लेना चाह रहे हो तो क्या करना है, कॉमर्स लेना चाह रहे हो तो क्या करना है। अब आता है जो कि सबसे बड़ा मिथ है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। कैरियर्स क्या हो सकते हैं, आईएएस, लॉयर, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कंटेंट क्रिएटर। 100% कंटेंट क्रिएटर। कितना सुन के अजीब लग रहा है, लेकिन आर्ट्स में बेस्ट कैरियर है। आर्ट्स लेना मतलब कमजोर स्टूडेंट्स के, ऐसा मिथ है, ये माना जाता है कमजोर स्टूडेंट्स के लिए आर्ट्स होती है, ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है, आज की बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी सबसे बेटर आर्ट्स में होती है। थिंक बियॉन्ड स्टिग्मा, ये सबसे डाइवर्स और कैरियर ओरिएंटेड स्ट्रीम है। इसमें रह के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे, गवर्नमेंट एग्जाम्स पे 100% फोकस कर सकते हो, और कर ही नहीं सकते हो। इसमें आपको जो टाइम मिलता है उससे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो जो मिथ बना हुआ है उस पे नहीं जाना है, जो रियलिटी है उस पे जाना है। मैथ्स अगर आप लोग, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छी है साइंस में, कुछ अच्छी है मैनेज कर लूंगा कॉमर्स में, बिल्कुल नहीं मेरे को तो, मैं तो दूर भागता हूं, आर्ट्स में आ जाऊं। कैरियर तीनों के अंदर बेस्ट है, स्ट्रीम कोई खराब नहीं है। बस आपको सोचना है आप किसमें अच्छे हो, आपको मजा आएगा। एक्चुअली जब आप ये सोच लोगे ना मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है, और अगर आपने उसको पिक कर लिया तो आपको मजा आएगा। स्टेप थर्ड, और ये बोल सकते हैं मैजिक थर्ड, मैच स्ट्रीम विद फ्यूचर कैरियर्स। अपनी जो स्ट्रीम है उसको फ्यूचर कैरियर के साथ लिंक करो, ब्रिज बनाओ। ये मेरी स्ट्रीम है, ये मेरा कैरियर है, इसके बीच में ब्रिज कैसे बनाएंगे। ब्रिज होगा तो यहां से यहां पे चल के जा सकते हो, ब्रिज होगा ही नहीं तो जाओगे कैसे। स्ट्रीम गलत है, सोच गलत रखा है, ड्रीम कुछ अलग है, स्ट्रीम गलत ले ली, फिर वो ब्रिज बन नहीं रहा। ब्रिज नहीं बनना, आसपास के रास्ते बना रहे हो और जो सोच रहे हो वो बन ही नहीं पाओगे। मतलब हम लोग टोटल हो जाते हैं हताश, फेल्योर। तो स्ट्रीम के बाद करना क्या है, मैच स्ट्रीम विद फ्यूचर। स्ट्रीम के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन प्लस जॉब मार्केट दोनों देखो। साइंस प्लस नीट, एमबीबीएस बनूंगा, साइंस प्लस जेडबलई, बीटेक करूंगा, कॉमर्स, सीए बनूंगा, बीबीए बनूंगा, बीकॉम करूंगा, एसीसीए करूंगा, सीएस बनूंगा, आर्ट्स बीए करूंगा, यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, आईएएस बनूंगा, आरएएस बनूंगा, बीए प्लस एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करूंगा, जर्नलिज्म करूंगा। एक टिप मैं आज बता रहा हूं, वो टिप क्या है, आज हर स्ट्रीम में कोडिंग, बिजनेस और क्रिएटिविटी है। फर्क है माइंडसेट का, स्ट्रीम का कोई फर्क नहीं होता है, माइंडसेट का फर्क होता है। अगर आपने अपनी स्ट्रीम के कैरियर को, अपनी स्ट्रीम को और अपने कैरियर के बीच में ब्रिज बनाना सीख लिया कि ये लूंगा तो ये बनूंगा, एग्जैक्ट वही स्ट्रीम लो जो बनना चाहते हो, ब्रिज ऑटोमेटिक बन जाएगा। ब्रिज बन गया तो आपका माइंडसेट परफेक्ट होगा, और माइंडसेट परफेक्ट हो गया तो आप लोग जहां पहुंचना चाहते हैं उस ड्रीम को 100% फुलफिल कर पाओगे। फोर्थ मैजिक, पॉइंट नंबर 4, परसेंटेज डजंट डिसाइड योर स्ट्रीम। परसेंटेज आपकी स्ट्रीम को कभी डिसाइड नहीं करते। 90% वालों के लिए तो साइंस लेंगे, क्यों, स्ट्रीम आपकी लाइफ डिसाइड करती है, मार्क्स नहीं।
कई बच्चे 75% लेके भी सीए बनते हैं, कई बच्चे 75% लेके भी चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं, कई बच्चे 90% लेकर भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैशन नहीं है, माइंडसेट नहीं है। रूल क्या बोलता है? चूज स्ट्रीम बाय क्लैरिटी प्लस इंटरेस्ट प्लस फ्यूचर प्लान्स, नॉट बाय मार्क्स। स्ट्रीम को सेलेक्ट करते समय फ्यूचर प्लान देखो, अपना ड्रीम देखो, मार्क्स मत देखो। तो मैंने अभी तक जो बताए इन सबको एक के साथ एक लिंक करना, और जब लिंक करते हुए जाओगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा कि मुझे ये लेना है, और अपने पेरेंट्स को जाके बताना कि मैं ये स्ट्रीम लेना चाहता हूं। आपके पेरेंट्स आपकी 100% हेल्प करेंगे क्योंकि वो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, आपको फेलियर होते हुए कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन जब आप गलत डिसीजन लेते हैं, आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तब उनका माइंडसेट ये होता है, वो पैरेलल ऑप्शन देखने लग जाते हैं। और जब पैरेलल ऑप्शन देखेंगे तो क्या होगा? हमें वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जिसके हम हकदार थे। Number 5, use this stream filter formula. What is that formula? That formula is F for focus. किस सब्जेक्ट पर आप कितना नेचुरली ध्यान दे पाते हैं? I for interest, क्या आप उसकी गहराई में जा सकते हैं? T for talent, क्या आपके अंदर वो स्किल्स है, वो नेचुरल स्किल्स? U for usefulness, क्या उस स्ट्रीम से आप कौन कौन से कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं? R for reality check, क्या आप में मेहनत और सिलेबस दोनों को झेल सकते हैं? क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हैं? क्या आप उतना सिलेबस झेल सकते हैं? फिट योर फॉर्मूला है ये जो स्टेप नंबर 5 है, ये है फिट योर फॉर्मूला। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो कॉमन मिस्टेक्स जो अमूमन सब करते हैं। दोस्त के साथ कोई स्ट्रीम नहीं लेनी है, पेरेंट्स के दबाव में आके नहीं लेनी है। जो मैंने 5 स्टेप है उसको आज नोट डाउन करना है और उन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। देखो आंसर क्या आता है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा खुद का, और उसी को फॉलो करना। किसी के साथ नहीं जाना पीछे पीछे किसी के भी। सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए पूरी स्ट्रीम को चुन लेना ये गलत है। अपना डिसीजन लो और अपने आप से पूछो क्या मैं इसके लिए सुटेबल हूं। वो 5 जो मैंने 5 स्टेप बताई उसके अकॉर्डिंग। ट्रेंडिंग फील्ड देखकर जाना ये बिल्कुल गलत है। आप जनरलाइज फील्ड में जा सकते हैं, अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं और फिर अपनी स्ट्रीम को जस्टिफाई कर सकते हैं। स्ट्रीम चूज करना केवल क्लास 11th और 12th की बात नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ के डायरेक्शन को सेट करता है। इसलिए सोचो और समझो। और अगर इस वीडियो ने आपकी कंफ्यूजन खत्म की है तो एक लाइक तो मेरी वीडियो का जरूर बनता है। कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी स्ट्रीम चुनने जा रहे हो, क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। और अगर और भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपके कंफ्यूजन को 100% दूर करूंगा। आप मुझसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हो। तो मेरे दोस्तों, एक बार इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूं आपका कैरियर कोच मोहित माथुर और आपके साथ ऐसे ही मिलता रहूंगा, ऐसे ही जुड़ता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।